यूट्यूब और टिकटॉक में कौन बेहतर है? ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस मुद्दे को खत्म करने के लिए कैरी मिनाटी ने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड नाम का एक रोस्ट वीडियो बनाया। अब कैरी का ये वीडियो टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी की कई बातों का जवाब था। ये वीडियो आते ही भयानक वायरल हो गया। इसे 6 दिन में 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। इसका फायदा कैरी को भी खूब मिला। जब उन्होंने ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था तब उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या थी 10.6 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 6 लाख के आसपास। लेकिन उस वीडियो के बाद उनके टोटल सब्सक्राइबर्स हो गए थे 16.7 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 67 लाख। लेकिन अब ये सब चल ही रहा था कि YouTube ने कैरी के इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, ये कहकर कि ये वीडियो उनके टर्म्स ऑफ सर्विस यानी कि सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है। देखिए इसका स्क्रीन ग्राफ। कैरी मिनाटी के इस वीडियो को साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट कहा गया। इसे रिपोर्ट करने में उन टिकटॉक यूजर्स का बड़ा हाथ था जिनके ऊपर कैरी का ये वीडियो था। लेकिन विडंबना यह है कि कैरी मिनाटी ने YouTube को डिफेंड करते हुए वीडियो बनाया और YouTube ने उसे अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा दिया। अगर YouTube की गाइडलाइंस या पॉलिसी की बात करें, गाली गलौज से भरे वीडियो या कमेंट YouTube पर पोस्ट करना ठीक नहीं है। अगर वीडियो या कमेंट में हो रही हैरेसमेंट दुर्भावनापूर्ण हमले में तब्दील हो जाती है तो उसे रिपोर्ट किया जा सकता है या फिर YouTube से हटाया ही जा सकता है। कैरी मिनाटी के वीडियो को हटाए जाने का खूब विरोध हो रहा है। इस वीडियो को बनाते वक्त तक ट्विटर पर 5 टॉप में से 4 ट्रेंड्स कैरी और उनके वीडियो से जुड़े हुए थे। यूट्यूब के इस कदम का शिकार सिर्फ कैरी नहीं, वो तमाम यूट्यूबर्स हुए हैं जिन्होंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाले मसले पर वीडियो बनाया था। इस टॉपिक पर बने सारे वीडियोस यूट्यूब ने हटा दिए हैं। इस चक्कर में लक्ष्य चौधरी से लेकर के एल्विश यादव और सम्राट तक के सारे वीडियोस जो हैं इस टॉपिक पे जो बनाए गए थे वो डिलीट हो चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि YouTube पर गाली वाले वीडियोस नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई वीडियो ज्यादा ही वायरल हो जाता है और उस पर बहुत सारे लोगों की आपत्तियां आ जाती हैं तो YouTube भी सख्ते में आ जाता है। इससे पहले कि उस पर किसी संस्थान की नजर पड़े जिससे YouTube की मुश्किलें बढ़े, वो इस तरह की वीडियोस के खिलाफ एक्शन ले लेता है। YouTube वर्सेस टिकटॉक वाले मामले में भी यही हुआ, क्योंकि तमाम बहानों और एक्सप्लेनेशन के बावजूद कैरी मिनाटी का वीडियो टिकटॉकर्स को नीचा दिखाने वाला ही था। गाली गलौज की मात्रा को तो क्या ही कहें। लाख कोशिश करने के बाद भी आप उसे साइबर बुलिंग या फिर हैरेसमेंट वाली कैटेगरी से बाहर नहीं रख पाएंगे और कोई भी प्लेटफॉर्म ये चाहेगा ही नहीं कि उसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए हो। YouTube की देखा देखी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कैरी के वीडियो के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। 15 मई की सुबह जब कैरी के ट्विटर हैंडल पर YouTube वर्सेस टिकटॉक दी एंड वाला वीडियो मौजूद था तो ट्विटर ने कैरी के हैंडल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। अब जब वो वीडियो YouTube से हट चुका है तब आप फिर से कैरी का ट्विटर हैंडल आराम से चेक कर सकते हैं। अब आपको कुछ तथ्यात्मक बातें बताते हैं। 2014 में चीनी एंटरप्रेन्योर एलेक्स झू और लुयू यांग ने म्यूजिकली नाम का एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में वो सारे फीचर्स थे जो अब टिकटॉक में है, इसलिए ये ऐप भी कुछ ही दिनों में बम्पर हिट हो गया। 2017 में चाइनीज टेक कंपनी डांस बाइट्स ने $1 बिलियन यानी 2017 के हिसाब से अगर आपको बताएं तो 6,400 करोड़ रुपए में इसे खरीद लिया। तब तक डांस बाइट्स के स्वामित्व वो वाला जो टिकटॉक था वो भी बाजार में उतर चुका था। तो अगस्त 2018 में म्यूजिकली और टिकटॉक हो गए मर्ज। म्यूजिकली वाले सारे अकाउंट्स हैंडल्स ऑटोमेटिकली टिकटॉक पर ट्रांसफर हो गए। अब बेसिकली गंगाधर ही शक्तिमान था। तब तक ये ऐप किसी नए खोज की तरह देखा जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर कई न्यूज़पेपर्स ने टिकटॉक की तारीफों के पुल बांधते हुए इसे इकलौता और सबसे रोचक सोशल मीडिया ऐप करार कर दिया, क्योंकि तब इस ऐप में विज्ञापन और न्यूज जैसी चीजें दिखाई नहीं पड़ती थी। हालांकि 2019 में यहां भी एड्स दिखना शुरू हो गए। अब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमने आपको बता दी हैं तो एक कंट्रोवर्सी भी जान लीजिए। जब अमेरिका ने ठोका इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना, टिकटॉक और उसके पूर्वज म्यूजिकली पर बहुत सारे अकाउंट्स 13 साल से कम उम्र के बच्चों के थे। दूसरी बात ये कि ये एप्लीकेशन अकाउंट बनाने के साथ ही पब्लिक हो जाता था। अगर आपने कोई पोस्ट डाला तो उसे दुनिया में कोई भी कभी भी देख सकता था, कोई भी कमेंट कर सकता था। अगर आप प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव कर भी लेते हैं तब भी कोई भी आपको पर्सनल मैसेज भेज सकता था।
इस चक्कर में कई बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों की जो बातें हैं वो सामने आने लगी। कई बड़े उम्र के लोग इन बच्चों से उनके अंग विशेष की तस्वीरें मांगते पाए गए, तो कई बच्चे कमेंट बॉक्स में बुलिंग के शिकार हुए। साथ ही इस एप्लीकेशन पर अवैध तरीकों से बच्चों की जानकारियां जुटाने और चुराने के आरोप भी लगे। आरोप सिद्ध होने के बाद फरवरी 2019 में फेडरल ट्रेड कमीशन ने टिकटॉक पर $5.7 मिलियन यानी तकरीबन 43 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया, जो कंपनी देने को तैयार भी हो गई। ये अमेरिका के इतिहास में बच्चों की प्राइवेसी से जुड़े मामलों में लगने वाली सबसे बड़ी पेनल्टी थी। साथ ही टिकटॉक को कोपा यानी चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट का अनुपालन करते हुए 13 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस को हटाने का आदेश दिया गया। अब आपको बताते हैं कि इंडिया ने किया था बैन और हाथ पांव जोड़ लिए थे इन्होंने। टिकटॉक पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंच ने लेटर लिखा था पीएम मोदी को टिकटॉक और हेलो जैसी एप्स पर बैन लगाने की मांग की थी। कई लोगों ने भी इस एप्लीकेशन पर अश्लीलता फैलाए जाने की शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इंडिया में टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। हालांकि बाद में जब इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने बताया कि इंडिया में इस बैन की वजह से उसे प्रतिदिन $5 मिलियन यानी तकरीबन 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 250 से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, साथ ही वो किसी भी तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट उनके ऐप पर ना जाए, इसका वो खास ख्याल रखेंगे। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर से बैन हटा लिया था। अब अगली और आखिरी बात यह है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई का झूठ क्या है। देखिए, यूट्यूब और टिकटॉक में कभी लड़ाई नहीं हुई है। ये भिड़ंत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स के बीच हुई थी। वो मामला कैरी मिनाटी की वीडियो के बाद थोड़ा शांत पड़ता दिख रहा है। हालांकि ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों से एप्स पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जहां तक सवाल यूट्यूब और टिकटॉक के कंपटीशन का है, तो जाहिर तौर पर यूट्यूब मार्केट का बड़ा और पैसे वाला खिलाड़ी है। वहां आपको अपना चैनल बनाने से पहले यूट्यूब के नियम कानून मानने पड़ते हैं, जो काफी सख्त है। जबकि टिकटॉक पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यूट्यूब पर आप कितनी भी लंबी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक पर समय सीमा निर्धारित है। इस वजह से इसके कंटेंट की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। कंटेंट की चोरी पर यूट्यूब सख्त कार्रवाई करता है, जबकि टिकटॉक पर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये वीडियो यहीं तक थी। देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। लॉकडाउन का पालन करते रहें। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।